माना कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन जब घर के बंटवारे हो गए हैं तो उसकी नजर इस घर के पैसों पे क्यों है? क्यों भेजती हो आप उसे हर महीने पैसे? तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने रुपए तुम्हारे छोटे भाई को भेजे? वो कमाता कम जरूर है लेकिन स्वाभिमानी है, मांगता नहीं है वो कभी मुझसे, उल्टा मुझे देकर ही जाता है मेरे खर्चे के लिए। तुम्हारे पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते। मेरे भी नाते रिश्तेदार हैं, मुझे भी लेना देना होता है, उसके लिए तुम लोग तो मुझे पैसे नहीं दे देते हो। वो सारे खर्चे करने के लिए मेरा छोटा बेटा ही मुझे देके जाता है। तुमने तो मुझसे हिसाब मांग लिया आज। कभी ये भी सोचा उस हिसाब के अलावा मैं कितना खर्च करती हूँ इस घर में? तुम्हारे बच्चों के बर्थडे पर, तुम्हारी बीवी के बर्थडे पर, तुम लोग की एनिवर्सरी पर कहाँ से आते हैं वो पैसे? ले तो बड़े मजे से लेते हो। कभी पूछा तुमने कि मम्मी आपके पास ये पैसे आए कहाँ से? कहाँ से खर्चा करती हो आप? हिसाब तो मम्मी को करना ही पड़ेगा अब। चल कर पूरा हिसाब कर, अब तुझे हिसाब ही करना है ना, पूरा हिसाब कर। तुझे पढ़ाने लिखाने के बाद जब 4 साल तक तेरी नौकरी नहीं लगी थी ना, तब जो खर्चा मैंने तेरे ऊपर किया था ना, कैसे किया था उसका हिसाब कर। तेरे पापा तो तेरी बहुत छोटी उम्र में ही चले गए थे। उनके जाने के बाद अब तक मैंने तुझे जो पाला है ना, उसका खर्चा जो मैंने किया था उसका हिसाब कर। कितनी ही रातें तुझे रात को लेकर जागी हूं मैं, उसका हिसाब कर। तेरी दवाइयों का जो खर्चा किया है ना मैंने बचपन में, उसका हिसाब कर। 4 पैसे क्या कमाने लगा, सर पे चढ़ गया है। अब ऐसा है बेटा, तुम दोनों लोग अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। माँ, इस घर पे मेरा भी अधिकार है, आप नहीं दोगे तो मैं कोर्ट से ले लूंगा। बेटा, दादा का घर होता है, बाप का घर बच्चे के नाम नहीं होता। दादलाई जायदाद मिल सकती है लेकिन बाप की जायदाद नहीं मिल सकती। ये घर आज भी मेरे नाम पर है और अब इस घर में मैं ही रहूंगी। तुम दोनों निकलो यहाँ से, हिसाब करेंगे इससे। मैं नादान समझ के तुम लोगों की गलतियों को माफ करती आ रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत ही उतारते रहो। और हाँ, रहे तुम्हारे 2000, ये रहे। अब इनको पकड़ो और अपना सामान बांध के दोनों निकलो इस घर से।